हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ भाषण देना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ भाषण देना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहती हूँ कि सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। परम आदरणीय जिला भाषा अधिकारी, निर्णायक मंडल, शिक्षक गण तथा श्रोतागण, आज मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई की छात्रा साक्षी शर्मा यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का विषय है भारत स्वतंत्र संग्राम में हिंदी भाषा की भूमिका। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत स्वतंत्र संग्राम में जहां एक और स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, वहीं हिंदी का भी अहम योगदान रहा है। हिंदी पूर्ण रूप से सरल और सक्षम भाषा है। इसे भारत की संघ भाषा भी कहा गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता आंदोलन अपने शीर्ष पर था। इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो पूरे देश को एकता के धागे में बांध सके। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी ने कर दिखाया, क्योंकि आम लोगों की बोलचाल हिंदी है तथा जितने भी इसमें आंदोलनकारी थे उन सभी की भाषा हिंदी ही थी। इसमें प्रमुख आंदोलनकारी थे बाल गंगाधर तिलक जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा महात्मा गांधी आदि जी। पंजाब के हिंदी प्रचार प्रसार में लाला लाजपत राय जी की भी अहम भूमिका रही है। वह पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। पंडित मदन मोहन के मन में भी हिंदी के प्रति बहुत आदर और भाव है। उन्होंने तो शिक्षा में भी हिंदी पर ही बल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन 1917 ईस्वी में हिंद बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्र संग्राम में हिंदी की अहम भूमिका रही है। वह हिंदी को राष्ट्र उत्कर्ष मानते थे। उन्होंने इसमें अपनी बहुत सी सेवाएं दी है, जैसे गांधी सेवा संघ, चरखा संघ तथा हरिजन सेवा संघ आदि। तुम ना भूलो उनको जिन्होंने देश के लिए लहू बहाया, तुम ना भूलो उनको जिन्होंने देश के लिए लहू बहाया। उनकी ही बदौलत हिंदी दिवस का यह दिन है आया, उनकी ही बदौलत हिंदी दिवस का यह दिन है आया। बिना किसी भाषा या भाषाओं के कोई भी देश गूंगा है। फर्ज कीजिए यदि पूरे देश में अंग्रेजी फैल जाए, पूरा देश अंग्रेजी बोलने लगे, गांव, नगर, कस्बे, शहर आदि सब जगह अंग्रेजी बोलने लगे। यह देखकर किसी को भारतीय तथा भारतीय संस्कृति का एहसास होगा? नहीं। धीरे धीरे भारतीय तथा भारतीय संस्कृति का विलोपन होने लगेगा। इन सब की यही वजह है कि महात्मा गांधी हिंदू तथा हिंदुस्तान के समर्थक थे। सुंदरलाल जी ने भी हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही योगदान दिया है। महात्मा गांधी मुसलमानों के खान पान, रहन सहन, इन सभी चीजों के उदाहरण थे। वह अपनी बातचीत में मुसलमान तथा हिंदुस्तानी की एकता देखना चाहते थे। हमारे पूरे देश में 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। अंत में मैं 2 ही पंक्तियां कहना चाहूंगी। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा है, सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा है, गर्व से कहो हिंदी मेरी भाषा है, गर्व से कहो हिंदी मेरी भाषा है। धन्यवाद।